عاشق و شهیدان سرفراز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، شهید ناوسروان غلام عباس عفیفه، شهید دریادار نصرالله عزیزی، شهید ناوسروان علی کهوری نژاد، شهید ناوسروان حسن رونده و شهید دریادار محمد ابراهیم همتی و شهید ناوسروان حمید قهرمانی و دهها شهید و صدها شهید سرفراز دیگر که در حراست و حفاظت و پاسداری از آبها و مرزهای دریایی کشور عزیزمان ایران عاشقانه بر قلب دشمن تاختند و این آرامش و امنیت را به همه ما هدیه دادند. یاد و خاطره همه شهیدان سرفراز را گرامی می‌داریم. पाकिस्तान की आर्मी वाले पक्का इस कुमार को ढूंढ रहे होंगे जिसने ये घड़ा बनाया होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आल मुहम्मद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहाज़ल मय्यित। अल्लाहु अकबर, अल-फ़ातिहा मअ अस्सलावात। इस वीडियो को देखने के बाद जब मैंने इस वीडियो का कमेंट सेक्शन पढ़ा तब मुझे पता लगा कि इन लोगों में इतना भेदभाव होता है कि सिया अलग तरह से नमाज पढ़ता है और सुन्नी अलग तरह से नमाज पढ़ता है। अब से कुछ समय पहले तक प्रदीप कुछ न्यूज चैनल्स पर अपने डिबेट शो भी होस्ट करते थे। मुझे नहीं पता सुप्रिया कभी प्रदीप के साथ आपने डिबेट किया है एज एन एंकर या नहीं किया है? मुझे तो पता भी नहीं था कि एंकर थे, सॉरी। अच्छा ठीक है, ओके। और सुप्रिया भी उसी बैकग्राउंड से आती हैं अक्सर। मैं नहीं जानता था, अभी पता चला। अच्छा ठीक है, आगे मैं बढ़ते आपको हैं। नीचे नहीं दिखा रही हूँ, मुझे पता नहीं था उनके बारे में। मुझे भी। ओके, तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबको स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। अब आपको राहुल गांधी की एक छोटी सी क्लिप दिखाने जा रहा हूँ। इस क्लिप को ध्यान से देखिएगा, जहाँ पर राहुल गांधी के बेतुके जवाब सुनकर इंटरव्यू लेने वाला भी बेचारा हंस पड़ा। We would, sorry, it's not India Alliance. That's a BJP framing. It's India Alliance. What's the last word stand for? What does the A stand Alliance. for at the end? So wouldn't it be redundant to say? अब तक राहुल गांधी सिर्फ इंडिया में था तो सिर्फ देश में ही बेइज्जती हो रही थी, बट अब राहुल गांधी अमेरिका पहुंच चुका है तो अब इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहा है। जब अमेरिका में एक पत्रकार ने राहुल गांधी से इंडिया अलायंस को लेकर सवाल किया तब राहुल गांधी ने उसे टोकते हुए कहा, इंडिया अलायंस नहीं इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस शब्द ये बीजेपी का गढ़ा हुआ है। फिर अमेरिकी पत्रकार ने राहुल गांधी से पूछा कि इंडियन अलायंस में जो लास्ट में AN आता है फिर उसका मतलब क्या होता, तो राहुल गांधी ने कहा कि हाँ उसका मतलब तो अलायंस ही है। फिर बेचारा जो पत्रकार था वो अपनी हंसी नहीं रोक पाया, क्योंकि इन लोगों ने ही अपने ठगबंधन का नाम इंडिया अलायंस से रखा है। आई से इंडियन, एन से नेशनल, डी से डेवलपमेंटल, आई से इंक्लूसिव, AN से अलायंस, यानी कि इंडी अलायंस। तो अब जनता जनार्दन ही बताया कि इनके ठगबंधन का नाम क्या हुआ, और इनका कहना है कि ये नाम बीजेपी ने रखा है। फिलहाल इन दोनों राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां पर वो अलग अलग कार्यक्रमों में भाषण दे रहे हैं। अपने भाषण में राहुल गांधी खासतौर पर बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी और RSS की आलोचना करने पर लगे हुए हैं। बट यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन राहुल गांधी बीजेपी की, मोदी जी की और RSS की आलोचना करते करते देश की आलोचना पर भी उतर आते हैं। वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। क्या आपने कभी कोई ऐसा नेता देखा है जो हमारे देश में आकर अपने देश के प्रधानमंत्री की, अपने देश के संगठनों की बुराई करता हो? किंतु परंतु राहुल गांधी जब किसी भी विदेशी दौरे पर जाता है तब तो अपने ही देश की बुराई करता हुआ नजर आता है। तब ये भूल जाता है कि ये एक पहले भारत का नागरिक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ पर गलत हूँ, क्योंकि सुब्रम स्वामी का कहना है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है। अब आप खुद ही सुब्रम स्वामी को सुन लीजिए। इन्होंने एक कंपनी शुरू की थी इंग्लैंड में या ब्रिटेन में, जिसका नाम था बैकऑप्स। उसी नाम का कंपनी उन्होंने बंबई में भी स्थापित किया था, परंतु उसमें रिश्ता उन्होंने बताया नहीं। स्थापित हुई थी और 2009 में बंद किया गया। इस कंपनी की रजिस्ट्रेशन में जिसके डॉक्यूमेंट्स मैंने दिया है आपको, उसमें उन्होंने अपना नागरिकता ब्रिटिश दिखाई है।
एक बार नहीं, कई बार। तो इस समय राहुल गांधी ने वर्जीनिया में भारतीयों से बात करते हुए कहा है कि अब आपको मोदी से व बीजेपी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पप्पू ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर तंज कसते हुए कहा है कि 56 इंच का सीना, भगवान से सीधा संपर्क जैसी बातें पुरानी हो चुकी हैं। और इस तरह की फोकट की बयानबाजी करने के बाद राहुल गांधी थोड़ी ही देर बाद अपने ही बयान में पलट जाता है। आप लोग खुद ही सुन लीजिए। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. The election commission was doing what they wanted. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. एक तरफ राहुल गांधी का ये कहना है कि बीजेपी से व मोदी से अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, बट दूसरी तरफ राहुल गांधी का ये भी कहना है कि जो 2024 के चुनाव थे वो मोदी के व बीजेपी के कंट्रोल में थे। बट अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भला ये कैसा कंट्रोल था कि बीजेपी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार तक नहीं बना पाई। बट ये धूर्त व्यक्ति राहुल गांधी यहीं पर नहीं रुका। इसने जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक हमारे देश की छवि खराब करने के लिए एक ऐसा बयान दे दिया जिससे कि आज हमारा पूरा देश व हमारे देश का पूरा सिख समाज रोष में है। राहुल गांधी ने अमेरिका में जो बयान दिया उसमें राहुल गांधी ने कहा है कि हमारे देश में लड़ाई इस बात की है कि जो हमारे देश का माइनॉरिटी का जो सिख समाज है वो पगड़ी बांध सकता है या नहीं बांध सकता है। क्या उन्हें पगड़ी बांधने की इजाजत मिले या नहीं मिले, उन्हें कड़ा पहनने की इजाजत मिले या नहीं मिले, जो सिख समाज है उसे गुरुद्वारे में जाने की इजाजत मिले या नहीं मिले, इस बात की आज हमारे देश में लड़ाई हो रही है। See, first of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. क्या आज तक आपने कभी भी हमारे देश में ऐसा होते हुए देखा है कि कभी भी सिख समुदाय के व्यक्ति को पगड़ी पहनने से रोका हो, उसे कड़ा पहनने से रोका हो, उसे गुरुद्वारे जाने से रोका गया हो? यहाँ तक कि हर जगह मेट्रो तक में भी वो किरपाड़ लेकर जाते हैं, उन पर किसी भी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं है। बट उसके बावजूद भी राहुल गांधी विदेश में जाकर हमारे देश की छवि खराब करने में कोई भी कसर बकाया नहीं छोड़ रहा है। तो राहुल गांधी को कहना कि आपको पगड़ी डालने में तकलीफ हो रही है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। He was trying to create mischief. That is clear to me. And he is trying to set a dangerous precedent. जो हमारे बहन भाई बाहर हैं, मेहनत से अपनी कमाई करते हैं, उनको मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है। अब आप विचार कीजिए कि जो हमारा सिख समुदाय विदेशों में रह रहा होगा उन पर इस बात का क्या असर पड़ेगा। वो तो कहेंगे कि राहुल गांधी जैसा नेता ऐसा बयान दे रहा है तो कहीं ना कहीं सच ही होगा, और फिर हमारे देश की क्या ही छवि बनकर आएगी। राहुल गांधी विदेशों में जाकर जो भी बोलता है काफी सोच समझकर षड्यंत्र पूर्वक बोलता है। हमारे देश का जो सिख समाज है, जो हमारे सिख भाई है जो कि हमारे देश से बाहर रहते हैं, उन्हें भड़काने के लिए राहुल गांधी ने इस तरह की बयानबाजी जानबूझ के की है। और इससे फर्क ये पड़ा कि राहुल गांधी की इसी स्पीच के बाद गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने ये कहा है कि खालिस्तान मांगने की हमारी मांग जायज है। भारत में सिखों पर अत्याचार हो रहा है, इसीलिए हम खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। अब जाकर शायद आपको समझ आ गया होगा कि ये तो 2 मिनट में बयान देकर निकल आते हैं, बट ऐसे बयानों का क्या ही फर्क पड़ता है। और अब पन्नू जैसे खालिस्तानी आतंकवादी ऐसे ही बयानों को अपना हथियार बनाते हैं। और अब वो साफ साफ कहेगा कि ऐसा बयान मेरा नहीं है, खुद ही विपक्ष के इतने बड़े नेता का ये बयान है। और ऐसा भी नहीं कि राहुल गांधी ने विदेश यात्रा के दौरान पहली बार ऐसा देश विरोधी बयान दिया हुई है। जब भी अपनी विदेश यात्रा पर जाते हैं ऐसे देश विरोधी बयानबाजी करते रहते हैं। ऐसे ही मई 2023 में राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत की छवि खराब करने के लिए विवादित बयान दिया था। राहुल गांधी का कहना था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है जब से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई है। यानी कि जब तक ये लोग भारत में सत्ता में थे तब तक सब कुछ ठीक था, बट जैसे ही जनता ने इनकी कुर्सी पर लात मारकर इन्हें सत्ता से बाहर निकाल दिया, तुरंत उसके बाद ही देश का लोकतंत्र खतरे में आ गया। और अक्सर देखा गया है कि जब जब राहुल गांधी किसी विदेश यात्रा पर होता है तब तब इस तरह की ऊटपटांग बयानबाजी करता रहता है। और जो देश विरोधी ताकतें हैं जो हमारे देश के लिए खतरा है, राहुल गांधी अक्सर उनसे मीटिंग करते हुए नजर आते हैं। और ऐसा एक बार नहीं कई बार देखा गया है। जब 2023 में राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर गया था तब भी भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल सुनीता विश्वनाथ से मिला था, जो कि जॉर्ज सोरोस के एनजीओ में काम करती है। और ऐसे ही राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा के दौरान सेसिल सेट्टी राहुल गांधी के साथ में चल रहा था। और ये भी जॉर्ज सोरोस की जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है उसका वाइस प्रेसिडेंट है। यानी कि जो लोग भी जॉर्ज सोरोस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, राहुल गांधी को अक्सर उनके साथ देखा जाता है। अब ये सिर्फ और सिर्फ एक संयोग तो नहीं हो सकता है। और जब जब राहुल गांधी किसी भी विदेशी दौरे पर जाता है तब तब हमारे देश के किसी भी राज्य में हिंसा भड़क ही जाती है।
है। जैसे अभी मणिपुर में माहौल थोड़ा बहुत शांत हुआ था, लेकिन राहुल गांधी के विदेश पहुंचते ही वहां फिर से हिंसा भड़कने लगी। और इस बार मणिपुर में ये कोई छोटी मोटी हिंसा नहीं भड़की, इस बार वहां पर ड्रोन से हमले किए गए हैं। अब ये सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है कि मणिपुर में इन दंगाइयों को आखिर ड्रोन कौन प्रोवाइड करवा रहा है। कौन सी ऐसी विदेशी ताकतें हैं जो देश में बैठे गद्दारों के साथ मिलकर हमारे देश में गृह युद्ध जैसा माहौल बनाना चाहती हैं। जो विपक्ष आज सत्ता पाने के लिए इतने निचले स्तर पर गिरता जा रहा है, सोचिए अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो देश को कैसे नोच खाएंगे। इनके सत्ता में आने के बाद से हर साल हर महीने एक नए घोटाले के बारे में सुनने को मिलने लगेगा। आज जो पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख मांगते हुए दिखाई देता, वही पाकिस्तान फलने फूलने लगेगा और तब आतंकवादियों की पसंदीदा सरकार सत्ता में बैठ चुकी होगी। हमारे देश को आज बाहर से उतना खतरा नहीं है जितना खतरा देश में बैठे गद्दारों से है। बाकी का आपको, हमारे देश की जनता को ही तय करना है कि देश की सत्ता किसके हाथ में रहनी चाहिए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य कीजिएगा। जब भी ऐसी हम देश विरोधी ताकतों को एक्सपोज करते हैं, तब तब हमारे चैनल की रीच को कम कर दिया जाता है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ व व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य कीजिएगा। और आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।